टू ऑल माय फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु आप में आप सभी को स्वागत है। आज जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द अपर एंड लोअर पोर्शन इन कॉमन टाइप ऑफ बाइफोकल लेंस आर रेस्पेक्टिवली। सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंस में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः डैश होता है। ऑप्शन ए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, अवतल और उत्तल। ऑप्शन बी कॉन्वेक्स और कॉनकेव, उत्तल और अवतल। ऑप्शन सी बोथ कॉनकेव और डिफरेंट फोकल लेंथ, विभिन्न फोकस लंबाई को दोनों अवतल लेंस। ऑप्शन डी बोथ कॉन्वेक्स और डिफरेंट फोकल लेंथ, विभिन्न फोकस लंबाई का दो उत्तल लेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऊपरी भाग में कॉनकेव होता है और निचली भाग में कॉन्वेक्स होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। टंगस्टन इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज ऑफ इट्स। टंगस्टन का उपयोग डैश के कारण विद्युत बल्ब में फिलामेंट के निर्माण के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक। ऑप्शन बी लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कम विशिष्ट प्रतिरोध। ऑप्शन सी हाई लाइटिंग इमिटिंग पावर, उच्च प्रकाश उत्सर्जन शक्ति। ऑप्शन डी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। ऑप्शन ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने से फिर टंगस्टन यूज होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3400 के डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होते हैं। Inactive nitrogen and argon gases are usually used in electric bulb in order to। आमतौर पर बिजली के बल्ब में निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटिंग, उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी इंक्रीज द लाइफ ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट के जीवन बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी मेकिंग द इमिटिंग लाइट कलर्ड, उत्सर्जित प्रकाश के रंगित बनाने के लिए। ऑप्शन डी मेकिंग द प्रोडक्शन ऑफ बल्ब इकोनॉमिकल, बल्ब के उत्पादन किफ़ायती बनाने के लिए। ऑप्शन बी इंक्रीज द लाइफ ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट के लाइफ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन और आर्गन दोनों ही एक निष्क्रिय गैस है, मतलब निष्क्रिय गैस है, ये इस दोनों वेपराइज नहीं होते, इसलिए यूज किया जाता है। इन द फेनोमेनन ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, द लाइट वेव ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज। प्रकाश के विक्षेपण की स्थिति में सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश तरंग डैश होते हैं। ऑप्शन ए एक्सेलरेटेड एंड रिफ्रैक्टेड द मोस्ट, सबसे अधिक त्वरित और अपवर्तित। ऑप्शन बी स्लो डाउन एंड रिफ्रैक्टेड द मोस्ट, सबसे अधिक धीमी और अपवर्तित। ऑप्शन सी एक्सेलरेटेड और रिफ्रैक्टेड द लिस्ट, सबसे कम त्वरित और अपवर्तित। ऑप्शन डी स्लो डाउन एंड रिफ्रैक्टेड द लिस्ट। ऑप्शन बी स्लो डाउन एंड रिफ्रैक्टेड द मोस्ट, ज़्यादा रिफ्रैक्ट होता है और स्लो डाउन हो जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एन ऑसिलोस्कोप is an instrument which allow us to see wave produced by। ऑसिलोस्कोप एक उपकरण है जो हमें डैश द्वारा उत्पादित तरंगों को देखने में मदद करता है। ऑप्शन सी साउंड वेव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into different orbit of an atom as suggested by Bohr is। option A 2 electron in the k orbit, 6 electron in the l orbit, 18 electron in the m orbit। option B 2 electron in the k orbit, 8 electron in the l orbit, 32 electron in the m orbit। option C 2 electron in k orbit, 8 electron in l orbit, 18 electron in m orbit। ऑप्शन डी 2 इलेक्ट्रॉन इन k orbit, 8 इलेक्ट्रॉन इन l orbit और 16 इलेक्ट्रॉन इन m orbit। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2 इलेक्ट्रॉन इन k orbit, 8 इलेक्ट्रॉन इन l orbit and 80 इलेक्ट्रॉन इन m orbit। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
इसका एक्चुअल फॉर्मूला है 2n²। इसके हिसाब से पूरा काम करता है। Carbon or graphite rod are used in atomic reactor as moderator for sustained nuclear chain reaction through nuclear fission process. In this process, ऑप्शन ए न्यूट्रॉन आर मेड फास्ट, न्यूट्रॉन को तेज कर दिया जाता है। ऑप्शन बी प्रोटॉन आर मेड फास्ट, प्रोटॉन को तेज कर दिया जाता है। ऑप्शन सी न्यूट्रॉन्स आर मेड स्लो, न्यूट्रॉन को धीमा कर दिया जाता है। ऑप्शन डी द प्रोटॉन आर मेड स्लो, प्रोटॉन को धीमा कर दिया जाता है। ऑप्शन सी न्यूट्रॉन को धीमा कर दिया जाता है, क्योंकि कार्बन और ग्राफाइट दोनों मॉडरेटर के हिसाब से यूज होता है, मॉडरेटर के हिसाब से यूज होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर ए हार्मोनिक ऑसिलेटर द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम p एंड डिस्प्लेसमेंट q वुड कम आउट एज। एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए गति p और विस्थापन q के बीच का ग्राफ किस प्रकार हो जाता है। ऑप्शन डी एन इलिप्स, एक अंडाकार। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज्ड। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के उत्सर्जन का ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाता है। ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The technique of collecting information about an object from a distance without making physical contact with it is। किसी वस्तु से भौतिक संपर्क के लिए बिना दूरी से उसके बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीकों को क्या कहते हैं। ऑप्शन बी रिमोट कंट्रोल, ऑप्शन बी रिमोट कंट्रोल इज द करेक्ट आंसर। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी किसकी इकाई है। ऑप्शन ए रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी हीट, ऑप्शन डी एनर्जी। ये तो दुनिया का सबसे आसान है, ऑप्शन ए रेडियो एक्टिविटी। द सोर्स ऑफ सन एनर्जी इज प्रोड्यूस ऑफ। सूरज की ऊर्जा का स्रोत डैश प्रक्रिया है। ऑप्शन ए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन। ऑप्शन बी न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु विखंडन। ऑप्शन सी न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु संलयन। ऑप्शन डी थार्मियोनिक इमिशन, किसी गर्म स्रोत से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। ऑप्शन सी न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन सी न्यूक्लियर फ्यूजन इज द करेक्ट आंसर। द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर इज। प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल फोर्स, विद्युत बल। ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन सी न्यूक्लियर फोर्स, परमाणु बल। ऑप्शन डी मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी न्यूक्लियर फोर्स, जो एटम के अंदर होता है, न्यूक्लियस में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर इज यूज एज। परमाणु रिएक्टर में भारी पानी डैश के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कूलेंट, शीतलक। ऑप्शन बी फ्यूल, ईंधन के हिसाब से। ऑप्शन सी मॉडरेटर, मध्यस्थ के हिसाब से। ऑप्शन डी एटॉमिक स्मैशर, परमाणु के स्मैशर हिसाब से। ऑप्शन सी मॉडरेटर के कम हिसाब से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है। इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। एक धातु के तार में इलेक्ट्रिक करंट डैश के प्रवाह के कारण होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी आयन, ऑप्शन डी होल्स। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन के कारण, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री
इलेक्ट्रॉन के कारण। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेचर ऑफ फ्यूज वायर इज, फ्यूज तार की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए लो मेल्टिंग पॉइंट, कम गलनांक बिंदु। ऑप्शन बी हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक बिंदु। ऑप्शन सी हाई कंडक्टिविटी, उच्च चालकता। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लो मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन ए लो मेल्टिंग पॉइंट। ए ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर। ऑप्शन ए कन्वर्ट एसी टू डीसी, डीसी को एसी एसी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी इज यूज टू डिक्रीज और इंक्रीज एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज में कमी या वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी कन्वर्ट एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज, एसी एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा के परिवर्तित करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इज डिक्रीज और इंक्रीज एसी वोल्टेज, ओनली एसी वोल्टेज को ये इंक्रीज और डिक्रीज करता है, मतलब स्टेप अप और स्टेप डाउन। व्हाइट लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर्स, व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कलर? व्हाइट लाइट 7 रंगों में से बनी होती है, रंग के अलग करने का विधि क्या है? ऑप्शन ए बाई पासिंग इट थ्रू ए प्रिज्म, इसके प्रिज्म्स में पास करके। ऑप्शन बी बाई फिल्ट्रेशन, स्पंदन द्वारा। ऑप्शन सी कैन नॉट बी सेपरेटेड, अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बाई पासिंग इट थ्रू ए प्रिज्म, प्रिज्म में पास करने से वो 7 रंग में बिखर जाता है, जिसका है विबगोर, VIBGOR। इसका मिडिल का कलर क्या है? ग्रीन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रेटिना ऑफ द आई इज कंपेरेबल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल कैमरा? आँख की रेटिना पारंपरिक कैमरे के निम्नलिखित हिस्से से तुलनीय है। फिल्म, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन बी शटर, ऑप्शन डी कवर। ऑप्शन ए फिल्म की हिसाब से काम करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, ये तो आसान क्वेश्चन। ऑप्शन ए कॉपर तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी टंगस्टन। ये टंगस्टन का, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 34,000। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which mirror is used as a rear view mirror in the vehicles? वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्लेन समतल, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स उत्तल, ऑप्शन सी कॉनकेव अवतल, ऑप्शन डी प्लानो कॉनकेव प्लानो अवतल। द करेक्ट आंसर इज कॉन्वेक्स। ऑप्शन बी कॉन्वेक्स। ये क्या दिखता है? वो वस्तु से छोटा दिखता है और इरेक्ट दिखता है, मतलब सोजा दिखता है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सीधा। द रीजन ऑफ मिरेज इज, मिरेज का कारण क्या है? ऑप्शन ए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश के हस्तक्षेप। ऑप्शन बी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के विवर्तन। ऑप्शन सी पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश के ध्रुवीकरण। ऑप्शन डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के कुल आंतरिक प्रतिबिंब। द करेक्ट आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। To hear clear echo, the minimum distance should be, एक स्पष्ट गज प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए?
ऑप्शन डी 16.5 मीटर, ऑप्शन डी 16.5 मीटर, 16.5 मीटर। ए वाइब्रेटिंग बॉडी, एक कांपता हुआ शरीर। ऑप्शन ए विल ऑलवेज प्रोड्यूस साउंड, हमेशा ध्वनि उत्पन्न करेगा। ऑप्शन बी मे और मे नॉट प्रोड्यूस साउंड इफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज स्लो, कंपन का आयाम कम होने पर ध्वनि उत्पन्न कर भी सकता है और नहीं। ऑप्शन सी विल प्रोड्यूस साउंड व्हिच डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, ध्वनि उत्पन्न करेगा जो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज will produce sound which depend upon frequency, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा उसका साउंड का पिच भी उतना ज़्यादा होगा, मतलब उतना ही क्लियर होगा। वाटर वेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑब्जेक्ट, वाटर वेपर डैश ऑब्जेक्ट के उदाहरण है। ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक, ऑप्शन बी ट्रांसलूसेंट, पारदर्शी, ऑप्शन सी एन ओपेक, अपारदर्शी, ऑप्शन डी लुमिनस। द करेक्ट आंसर इज ट्रांसलूसेंट, पारदर्शी। मतलब किसी पेपर में जो बटर लग जाता है तो उसका एक साइड से लाइट आने से और दूसरा साइड में भी लाइट पास होता है, इसीलिए इसको पारदर्शी कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्पेशल टेक्निक यूज इन शिप टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ ओशियन बेड्स इज, महासागर के गहराई की गणना के लिए जहाज़ों में प्रयुक्त विशेष तकनीक क्या है। ऑप्शन ए लेजर, ऑप्शन बी सोनार, ऑप्शन सी सोनिक बूम, ध्वनि बूम, ऑप्शन डी रिवर्बरेशन, प्रतिध्वनि। द करेक्ट आंसर इज सोनार, ऑप्शन बी। द सोनार, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। Which one of the following can be used to confirm whether drinking water contain a gamma emitting isotope or not? निम्नलिखित में से क्या वह पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जा सकता है कि पीने की पानी में गामा उत्सर्जन आइसोटोप है या नहीं। ऑप्शन ए माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी लेड प्लेट, ऑप्शन सी स्कैंटेनेशन काउंटर, ऑप्शन डी स्पेक्ट्रोमीटर। द करेक्ट आंसर इज स्कैंटिलेशन काउंटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following pair is not correctly matched? निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलन सही नहीं है। ऑप्शन ए डिस्कवरी ऑफ मेसन, हिडके योकावा, ऑप्शन डी डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन, सीडी एंडरसन एंड यूएफएस, ऑप्शन सी थ्योरी ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द सन एंड स्टार, एच ए बाथे, ऑप्शन डी सिंथेसिस और ट्रांसज्यूरिक एलिमेंट, एनरिको फार्मी ट्रांसज्यूरिक एलिमेंट। यार इनकरेक्ट इज ऑप्शन डी, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सब सही है। डिस्कवर ऑफ मेजन, हिट के योगा, दिस इज द करेक्ट। डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन, सीडी एंडरसन एंड ईएफएस, दिस इज द करेक्ट। द theory of energy production in the sun, H. Vathe, this is the correct. So incorrect is option D. So option D is the correct answer. A synthesis of transduric element, Galen T. Skarberg played the important role instead of Enric Fermi. Enric Fermi ने नहीं किया था, गैलन टी स्कारबर्ग ने किए थे, ये करेक्ट आंसर। Which one of the following is not correct? ऑप्शन ए थियोरी ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स डार्विन, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन बी द ब्रेकिंग ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड फ्यूजन, एक परमाणु के नाभिक को टूटने का संलयन कहा जाता है।
ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन डी, टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। हेयर इनकरेक्ट इज द ब्रेकिंग पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड फ्यूजन। ये इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है, क्योंकि फ्यूजन में क्या आता है, दो एटम कॉम्बाइंड होता है और एक बड़ा एटम प्रोड्यूस होता है, इसको कहते हैं फ्यूजन। और फ्यूजन में FI ऑन फ्यूजन में दो एटम टूटता है। हेयर द ब्रेकिंग पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड फ्यूजन। सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Among of following radiation which has the highest energy? निम्नलिखित विकिरणों में किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होते हैं? ऑप्शन ए विजिबल दृश्यता, ऑप्शन बी एक्सरे, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी, ऑप्शन डी इंफ्रारेड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एक्सरे। इसका सीक्वेंस क्या है? एक्सरे, उसके बाद ईवी रे, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल। इसका एक हाई एनर्जी से लो एनर्जी के हिसाब से ये अरेंजमेंट है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज, सूर्य से ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए न्यूक्लियर फिशन परमाणु विखंडन, ऑप्शन बी न्यूक्लियर फ्यूजन परमाणु संलयन, ऑप्शन सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ऑप्शन डी चेरेकॉफ इफेक्ट चेरेकॉफ प्रभाव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द डायनामो क्या है? ऑप्शन ए कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन बी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन सी कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन डी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। द करेक्ट आंसर इज मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और मोटर में क्या आता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। माइक्रोफोन में साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद रखना मेरे दोस्तों। द फ्यूल यूज्ड इन फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर एट कालपक्कम इज, कालपक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाला ईंधन कौन सा है? ऑप्शन ए एनरिच्ड यूरेनियम समृद्ध यूरेनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी प्लूटोनियम, ऑप्शन डी टंगस्टन। द करेक्ट आंसर इज प्लूटोनियम। ऑप्शन सी प्लूटोनियम। कालपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। द रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस इमिट, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? ऑप्शन ए अल्फा रे अल्फा विकर्ण, ऑप्शन बी बीटा रे बीटा किरणें, ऑप्शन सी गामा रे गामा किरणें, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द उपयुक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अल्फा क्या आता है? एक हीलियम का, हाँ हीलियम का परमाणु है जो पॉजिटिव है। बीटा एक इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव है। और गामा, गामा का कोई चार्ज नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। What are the links between ध्रुव पूर्णिमा एंड साइरस? ध्रुव पूर्णिमा और साइरस के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन ए दे आर इंडियन रिसर्च रिएक्टर, वो भारतीय
अनुसंधान रिएक्टर है। ऑप्शन बी दे आर स्टार, वो तारे हैं। ऑप्शन सी दीज आर नेम ऑफ फेमस बुक, ये प्रसिद्ध किताबों का नाम है। ऑप्शन डी दे आर पावर प्लांट, एक बिजली संयंत्र है। द करेक्ट आंसर इज दे आर इंडियन रिसर्च रिएक्टर, वह भारतीय अनुसंधान रिएक्टर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। What happen if the control rod are not used in a nuclear reactor? यदि परमाणु रिएक्टर में कंट्रोल रोड का उपयोग नहीं किया जाता है तो क्या होगा? ऑप्शन ए द रिएक्टर विल स्टॉप वर्किंग, रिएक्टर काम करना बंद कर देगा। ऑप्शन बी चेन प्रोसेस वुड गो आउट ऑफ बाउंड्स, चेन प्रक्रिया सीमा के बाहर हो जाएगा। ऑप्शन सी द रिएक्टर विल बी स्लो टू एक्ट, रिएक्टर कार्य करने में धीमे हो जाएगा। ऑप्शन डी रिएक्टर विल कंटिन्यू टू वर्क एज इट इज, रिएक्टर काम करना जारी रखेगा। द करेक्ट आंसर इज द चेन प्रोसेस वुड गो आउट ऑफ बाउंड। ऑप्शन बी, मतलब कोई कंट्रोलर नहीं रहेगा तब न्यूटन न्यूटन स्लो नहीं होगा। न्यूटन स्लो नहीं होने से वो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होगा, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होगा। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, चेन प्रोसेस वुड गो आउट ऑफ बाउंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Thank you for watching this video.